पार्टनर ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी। पार्टनर मैसेज नहीं देख रहा है, थर्ड पार्टी। पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी बीमारी क्या है? क्या हम पार्टनर को प्यार नहीं करते? क्या हम पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट नहीं करते? क्या हम पार्टनर को फिजिकली सपोर्ट नहीं करते? क्या हमने पार्टनर को फिजिकल नहीं दिया है? क्या हमने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट नहीं किया है? क्या हमने पार्टनर को पैसा नहीं दिया है? तो फिर क्या है? थर्ड पार्टी क्या दे रही है जो आप नहीं दे पा रहे हैं? थर्ड पार्टी क्यों उस रिलेशनशिप में आ गई है जिसमें आप 10 साल से हैं? आप क्या नहीं दे पाए हैं? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो कुछ मिनटों के लिए आपको वीडियो पर रुकना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में पर्दा साफ, बिल्कुल पर्दाफाश होने वाला है, दिमाग सेट होने वाला है। जानना चाहते हैं ना, और थर्ड पार्टी को दफा करना चाहते हैं ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वीडियो पर बने रहना। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, एक बात और, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। आपका प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को हम रात दिन संभालते हैं, रात दिन बचाते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है? आखिर में खाली हाथ, आखिर में रिश्ता खत्म, आखिर में सामने वाला इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता, आखिर में सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता। क्यों भाई? डूबोगे लाइफ में, अपने आप को खो दोगे। आप खो चुके हैं अपने आप को, आप आज संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। यही गलती आपको बार बार भुगतनी पड़ रही है और थर्ड पार्टी आकर खड़ी हो जाती है। अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है पार्टनर को, आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन फिर भी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। आप कहते कि सर मुझे इससे एक बार बात जरूर करनी है। भाई आपने तो उसको पैसा भी दिया है ना, आप 2-3 साल से देते आ रहे हैं, आप लगभग लगातार ही पैसा देते आ रहे हैं। क्या करोगे अब? रोगे उसके सामने जाकर, गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर? कुछ नहीं करना है, अपॉइंटमेंट बुक कराना है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई जादू टोना नहीं है और जादू टोने की उम्मीद भी मत रखना। एक एक्सपीरियंस है, एक साइकोलॉजी है, और जो सच में काम करती है रिलेशनशिप में 100 के 100% काम करती है, वो भी साइकोलॉजी। ये एक्सपीरियंस है, समझ रहे? मेरा जादू टोना नहीं है ये, और चीजें सही भी होती, कोई ज्योतिषी विद्या भी नहीं है, समझ रहे? तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे हम थर्ड पार्टी को देखते हैं तो हम पीछे क्यों भागने लगते हैं? जैसे हम रिलेशनशिप को टूटता देखते हैं तो हम एकदम से क्यों भागने लगते हैं कि हमें लगता है कि भाई थर्ड पार्टी ज्यादा स्ट्रोंग है। आप जानते हैं थर्ड पार्टी क्यों आती है? आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिस लड़के के साथ आपकी वाइफ रिलेशनशिप में है वो आवारा है। बात को थोड़ा गहराई तक लेकर जाना। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप बहुत बेहतर लेवल पे हो, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है एक थर्ड पार्टी, बेवकूफ बेवकूफ, बिल्कुल पागल, उसके साथ कंटिन्यू है। आप उसको 2-3 बार पकड़ भी चुके हैं, लेकिन वो आना ही नहीं चाहती आपके साथ, वो आपके साथ एंजॉय करना ही नहीं चाहती। क्यों भाई? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों नहीं उठा कि भाई ये मुझे छोड़कर ये वहां जा रही है तो क्यों जा रही है? मुझे वैल्यू नहीं दे रही तो उसको वैल्यू क्यों दे रही है? ये मुझसे बात नहीं करना चाह रही तो उससे बात क्यों करना चाह रही है? एक बेवकूफ किस्म का इंसान, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास कोई हिम्मत ही नहीं है, जिसके पास कोई वैल्यूबल चीजें ही नहीं है। क्यों भाई? अब विदेश में बैठे हैं और उसकी लाइफ में एक लफंगा लड़का है जिसको टाइम दिए जा रही है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और एक स्टोरी के साथ कैसे कैसे रिश्ते को सही किया गया है, कैसे कैसे रिश्ता बेहतर हुआ है। बड़ी गहराई की बात है। और थर्ड पार्टी कैसे रिलेशनशिप में आती है, कैसे सामने वाला इंसान हमें रिग्रेट फील कराता है और हम उसको रिग्रेट फील कैसे कराएं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत गहरी बात है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से 6 महीने पहले। वो 2 बार मेरे पास काउंसलिंग आई है और दोनों बार मैंने देखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना कर सकता है।
इस महिला का कहना है कि सर, मैंने जो रिलेशनशिप बनाया है वो एक टीचर से बना है। ये भी टीचर है। ये के लगभग जैसे ये होते हैं ना, ये एक टीचर है और गवर्नमेंट टीचर है और ये लड़का प्राइवेट टीचर है। ये संविदा कर्मी है और वो परमानेंट बिल्कुल। अब मामला ये है कि ये यहीं पर जॉब करती थी, पहले दोनों संविदा कर्मी थे। ये मैरिड है लेडीज और ये लड़का भी मैरिड है। समय बीतता है और बीतने के बाद दोनों में इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। हैरानी की बात जो आप सुनेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये महिला कुछ टाइम के बाद जॉब पर लग जाती है और टोटल जितना इसके पास पैसा आता है, हस्बैंड ज़्यादा से बात नहीं करते, नहीं हस्बैंड हैं लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, वो भी जॉब में है। ये जितना कमाती है इसको देती थी, 50% पैसा इसको प्रोवाइड करा, लो जी आप मजा करो। ये अपना घर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है और ये दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। अब इसने कहा कि सर मैं क्या करूं। ये फाइनेंशियल कनेक्ट हो चुकी है, इमोशनल कनेक्ट हो चुकी है, फिजिकल कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये इंसान ना तो फिजिकल कनेक्ट हुआ है, ना ये इमोशनल कनेक्ट हुआ है और न फाइनेंशियल कनेक्ट हुआ है। आप जानते हैं क्यों? ये इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि सारे तरीके से वही कनेक्ट होना बता रही है, वही कनेक्ट होना चाह रही है। फिर ये कनेक्ट क्यों होगा भाई? जब आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं तो सामने वाला आपसे कनेक्ट क्यों होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है। नहीं समझे बात? भाई अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एफर्ट आप ही लगाए जा रहे हैं, सामने वाला इंसान एफर्ट नहीं लगा रहा है। कुछ समझ आई मेरी बात आपको? मामला यहां जो फिट हो रहा है वो फिट हो रहा है एफर्ट ना लगाना। और जब एफर्ट नहीं लगाए जाते हैं तो रिश्ता ऑटोमेटिक खराब हो रहा है। हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, अपने आप को खोए जा रहे हैं और रिश्ता हमारे हाथ से छूट रहा है। और जब रिश्ता हमारे हाथ से छूट रहा है, हम उसको बार बार समझाने जा रहे हैं, तो एफर्ट कहां से लग रहे हैं? डर किसको लग रहा है ज्यादा? हमें। हम ही रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही पार्टनर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हम ही पार्टनर के पैर पकड़ रहे हैं, तो पार्टनर को सीधी बात पता लग चुका है कि भाई मैं कुछ भी करूंगा ये कहीं नहीं जाने वाला। सीधी सी बात यह है कि अगर थर्ड पार्टी आ रही है तो आपकी कमी की वजह से आ रही है, आप रिश्ते को गारंटीड ले चुके हैं। अगर आपकी वाइफ आपसे सही से बात करना चाहती है तो आप उछल के पड़ते हैं, क्यों? क्या मतलब है आपका? अगर आपकी वाइफ थोड़ा एंजॉयमेंट चाहती है तो आप उससे कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बिजनेस में बिजी हूं। फिर आपको आखिर में पता लगता है कि मैंने कुछ कमाया नहीं है। जितने मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस आए हैं उनका कहना यह है उन लोगों का कि सर जब हमें पता लगा कि हमारी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मैंने कहा तो फिर अब कि सर हमें ये लगता है कि हमने पूरी उम्र कुछ नहीं कमाया, जितना पैसा कमाया था कमाल की बात उसी को दे रखा है, लड़की लेडीज को उसी को जमा कर रखा है। अब वो किसी और से प्यार करने लगी है। भाई जिस आदमी को आप सेटिस्फाई कर दोगे हर तरीके से तो दिमाग तो इधर उधर घूमेगा ना। आप संतुष्ट कर चुके हैं उसको, पैसे से, इमोशन से, फाइनेंशियली हर तरीके से संतुष्ट कर चुके हो, तो इधर उधर दौड़ेगा ना। असंतुष्ट व्यक्ति मेहनत करता है, संतुष्ट व्यक्ति मेहनत नहीं करा करता भाई। आया समझ आपको? और जो संतुष्ट व्यक्ति होता है वो मेहनत नहीं करता, 100% लिख लेना इस बात को मेरी। अब बाकी की बात समझना जो मैं आपको इस कहानी में बता रहा था। ये महिला कहती है कि सर ये लड़का मेरी लाइफ में है, मैंने इससे बहुत प्यार किया है, आज ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। मैंने कहा क्यों? कि सर इसकी वाइफ। मैंने कहा वाइफ तो नहीं हो सकती, कुछ और ड्रामा है। कि नहीं कुछ और ड्रामा नहीं। कुछ टाइम के बाद मैंने कहा कि अगर ये वाइफ से कनेक्ट होता तो आपसे कनेक्ट ना होता। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि भाई मैं तो अपने हस्बैंड से प्यार करती हूं, अब मैं अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहती हूं, तो सीधी सी बात वो झूठ बोल रही है। पहले कहां थी वो जब अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रही थी? आज वो अपने हस्बैंड को टाइम क्यों देना चाहती है? आज वो अपने हस्बैंड को वैल्यू क्यों देना चाहती है? आप जानते हैं क्यों? उसका कारण है आप। उसका कारण आप है। आप उस
पार्टनर को वैल्यू दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। यही सब हुआ। सीधी सी बात, इसने कहा कि सर मैं क्या करूं। अब कुछ टाइम के बाद इसने मुझसे बात करनी बंद की, तो बात करनी जैसे ही बंद की, वो फिर इग्नोर इसको करने लगता है, इग्नोर करने लगता है। लेकिन ये क्या करती है, उससे कम से भी कम 1200 किलोमीटर रहती है। इससे मिलने के चक्कर में टिकट बुक कराती है, टिकट करती है और फ्लाइट से जाती है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होता है तो वहाँ पहुँच जाती है। और ये रात को पहुँचती है, लेकिन उससे सुबह मिलती नहीं। और सुबह मिलती नहीं तो वहां पर जाती है जहां पर इसको डाउट था कि वहां पर होगा वो। हैरान, जिस महिला के ऊपर डाउट था, ये उसी के कमरे पे सोया हुआ था। हमारा जो माइंड होता है वो चीजों को जज कर लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ये सब तो नहीं हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों बिगड़ रही है। ये चीजें जब कही जाती है तो सामने वाले इंसान को डाउट लगने लगता है कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हम अंदर ही अंदर कुछ भावनाएं बुनने लगते हैं, हम अंदर ही अंदर कुछ बातें बुनने लगते हैं, कुछ अंदर ही अंदर हमारे दौड़ने लगता है। इसको भी ऐसे लगने लगता है। जैसे ही दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, दस्तक देती है, तो अंदर से निकल कर आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, तुम्हारी औकात कैसे हो गई। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा, आग लगाता हूँ मैं ऐसे प्यार को, मुझे मतलब नहीं है ऐसे प्यार से, क्या लेना देना है तुम्हारा मेरी लाइफ से। इतना इतना भी कोई प्यार करने वाला नहीं होता है कि आप जॉब छोड़कर यहाँ आ गए और मेरी भी अपनी जिंदगी है, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो। इसने कहा कि सर मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई थी, मैं बहुत रो रही थी। मैंने इसको कॉल भी किया, सर नहीं, लेकिन गेट बंद कर चुका था। तो मैंने कहा फिर क्या किया आप, कि सर मैं कम से कम 2 घंटे तक वहीं बैठी रही रास्ते में कि आएगा, लेकिन आने की बात तो बहुत दूर की है, कॉल तक नहीं आई। और सर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, ये तो महिला गवर्नमेंट जॉब में थी, पूरी बात को समझ लेना। ये महिला तो गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन जिस महिला के साथ वो संपर्क में था वो 4th क्लास बिल्कुल 0% महिला थी, अय्यास किस्म की महिला। लेकिन उसको वैल्यू दी जा रही थी, प्यार पर प्यार दिया जा रहा था, टाइम पर टाइम दिया जा रहा था, उसके लिए वो पूरे तरीके से अवेलेबल था। अब यहां पर समझना, ये सब चीजें इधर से इधर हुई कैसे हैं, चीजें बिगड़ी कैसे, रिश्ता खराब कैसे हुआ है, और थर्ड पार्टी आई कैसे। थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण था, ये महिला इसको इमोशनल सपोर्ट कर चुकी थी, फिजिकल सपोर्ट कर चुकी थी, एफर्ट सबसे ज्यादा, रात दिन एफर्ट पर एफर्ट, पैसे पर पैसा दिए जा रही थी, पैसे पर पैसा उड़ेले जा रही थी। एफर्ट इतना लगा चुकी थी कि कम से भी कम 9.5 लाख रुपए इस महिला ने इसके ऊपर गवा दिए थे। रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं, रात दिन दौड़ा जा रहा है, रात दिन प्यार किया जा रहा है, क्या हो रहा है। रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, इतना इस तरीके से टूटने लगता है कि संभाला नहीं जाता। प्यार बहुत कमजोर हो जाता है, बार बार समझाया जाता है, बार बार मनाया जाता है, लेकिन आखिर में यह होता है कि वो रिश्ता खोखला हो जाता है, वो रिश्ता खत्म हो जाता है, उस रिश्ते को वैल्यू नहीं दी जाती। समझ रहे। इसने मुझे कहा कि सर अब मैं चाहती हूं उसको रिग्रेट फील हो, वो ब्लॉक भी कर चुका होता है, इससे बात नहीं करता है। अब इसने कहा कि सर मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं उसको रिग्रेट फील हो। मैंने कहा रिग्रेट फील हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है, आसान काम नहीं है कि आप किसी को रिग्रेट फील करा दोगे। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं कि आप किसी को जाकर दोगे और वो खाएगा और रिग्रेट फील हो जाएगा। उसका अपना एक समय अंतराल है, उसमें टाइम लगता है। हाँ, कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए, कोई 20 रुपए वाली गोली चाहिए तो ले लो, हो जाएगा सही। लेकिन 20 रुपए वाली गोली से कहां काम चलने वाला था, इसको तो अर्जेंट नीड थी। ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है। इसने कहा कि सर मुझे कैसे भी करके उस इंसान को वापस लाना है। मैंने कहा वापस तो है, आपसे ही दूर तो है ना, वो तो आपके पास है। लेकिन अब इसने कहा कि सर नहीं, वापस नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन सर वो मुझसे बात नहीं करता है। सर 4 दिन बीत चुके हैं। अब मैंने कहा कि आज के बाद इसको कॉल मैसेज नहीं करोगे,
ठीक है। मैंने कहा कि नया फ़ोटो लगाइए और हाँ, एक बंदा और भी इनके उसमें था। इसने केवल इसको व्हाट्सएप से ब्लॉक किया था और हैरानी की बात व्हाट्सएप से ब्लॉक तो किया था, इंस्टाग्राम से नहीं किया था, फेसबुक से नहीं किया था। जैसे ही अपनी जॉब पर जाती है, तो जॉब पर जाने के बाद मैंने कहा, "भाई कम से कम 10 फ़ोटो ले लीजिए कहीं रास्ते में जाते हुए अच्छे से, जैसे पार्क या फिर रेस्टोरेंट के। कम से कम 10-10 फ़ोटो, लेकिन एफर्ट लगाना बंद करिए।" इसने तो उसको पैसों की आदत डाली हुई थी ना, अब उसको पैसों की नीड हुई, तो उसने धड़ से इसको कॉल लगा दिया। मैंने कहा, "अभी इसको कॉल मैसेज मत करना, रिप्लाई भी मत करना।" फिर कॉल करता है, फिर मैसेज करता है, फिर कॉल करता है, फिर मैसेज करता है, मतलब कि यहाँ पर पूरे तरीके से सामने वाला खाली हो चुका था। अभी उसको कॉल लगाए जा रही है, लगाए जा रही है, मैसेज किए जा रही है। आखिर में होता ये है कि सामने वाला इंसान वैल्यू देना पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं? अब इसको मैंने कहा कि आप इसकी कॉल रिसीव नहीं करेंगे। इसने कहा, "ठीक है सर, मैं नहीं करूँगा।" मैंने कहा, "इसकी 1 कॉल आए, 2 कॉल आए, लेकिन आप इसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करेंगे। अगर आप कॉल रिसीव करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। मनाना कुछ नहीं, समझाना कुछ नहीं होगा, बार-बार कॉल मैसेज करके कुछ नहीं होने वाला और बार-बार कॉल मैसेज करोगे तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा। उससे बेहतर होगा कि आप कम से कम कॉल मैसेज करिए अपने पार्टनर को।" आया समझ आपको? अगर आप कम से कम कॉल मैसेज करोगे तो रिश्ता 100% आपके पास बेहतर होके रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। जैसे ही रिश्ता इतना इतना नज़दीक होता है आपके, तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। आप लोग ख़त्म करते हैं ना रिश्ते को। आप लोग रिश्ते को ज़ीरो करते हैं। आप तो रिश्ते में एक-एक चीज़ को डीपली लेकर चले जाते हैं। मैंने कहा, कुछ समय के लिए अपने आप को रोको, कुछ समय के लिए अपने आप को सँभालो। जिस दिन आपने अपने आप को सँभाल लिया, उस दिन सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। जैसे ये अपने आप से पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डेली फ़ोटो अपलोड करने लगती है, तो इस लड़के को एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। ये सोचने लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी जो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल था, जो सेकंडों में मुझे टाइम देने को तैयार था, लेकिन आज वो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। आज वो मेरी लाइफ़ में रहना ही नहीं चाह रहा है। अरे! कैसे हो सकता है? वो आज कैसे एन्जॉयमेंट कर रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा है और मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं हो सकता सर, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, जितनी ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग हो जाओ और एक नेगेटिव एनर्जी हम लोग उस इंसान को भेजते रहते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है, तो हमें एक आदत हो जाती है उस इंसान को याद करने की और बहुत ज़्यादा याद करते भी हैं हम। और ये जो नेगेटिव एनर्जी उसके पास जाती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, वो आपके लिए नेगेटिव है, उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप डिसाइड ये करें कि मैं आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करूँगा, ये एनर्जी उसके पास चली जाएगी और ये एनर्जी जब उसके पास चली जाएगी, तो इस एनर्जी को खोखला समझा जाएगा। आपको एनर्जी वो भेजनी है जिससे उस इंसान को आपके ऊपर डाउट हो। आया समझ आपको? लेकिन वो एनर्जी बनेगी कैसे? बस सोचना शुरू कर दो। वो ऑटोमेटिक एनर्जी वहाँ पर जाना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि चोर को शक पे ही तो पकड़ा जाता है, शक ही तो किया जाता है। कोई ओरिजिनल थोड़ा ही बता देता है सामने वाला। आपको केवल सोचना है, ज़्यादा गहराई तक नहीं सोचना है। बस उतनी बात करनी है, उतना ही सोचना है जो प्यार तक है बस। फिर होता ये है कि ये एनर्जी जाने लगती है। अब ये कहती है कि सर मैं चाहती हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। ये लड़का इसको कॉल पर कॉल करने लगता है, कभी इसके नंबर से करता है, कभी उसके नंबर से करता है, कभी इसको वहाँ अब ये क्या करता है, डिस्टर्ब होता है और ये परेशान होता है। इसको पता रहता है कि उसका रूम कहाँ है, इसको पता रहता है कि उसका कमरा कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ पर जाकर उससे बात करनी है। ये जाता है, रात के 11 बजे वहाँ पहुँचता है और रात के 11 बजे जब पहुँचता है, तो वो कुंडी नहीं खोलती, दरवाज़ा नहीं खोलती और जब दरवाज़ा नहीं खोलती, ये कहती है कि सर वो आया है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा बहुत तंग करके खोलना, परेशान करके। जब ये बाहर बिल्कुल खड़ा रोने लगा, परेशान हो गया, तो मैंने कहा अब खोल लो। अब ये आता है और रोता है, इसके पास बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जैसे ये वहाँ पर आता है, ये मुझसे एडवाइस बंद कर देती है, लेकिन रोता ज़रूर है। परेशान होता है, तड़पता है। अब ये जैसे एडवाइस बंद करती है, तो ये उससे फिज़िकल होती है, अच्छे से अपने एन्जॉय करते हैं दोनों, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम
ये बात ही करना बंद कर देती है मुझसे, और जब बात करना बंद कर देती है तो दोबारा बीमारी वहीं पहुंच जाती है जहां से चालू हुई थी। उसको ये वैल्यू दे देती है, उसके सामने रोने लगती है भाई। ये कहती है कि मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है, मैं कहीं किसी के साथ नहीं थी, मैं तो बस तुझे ट्रीट करना चाह रही थी, मैं तो तुझे एहसास कराना चाह रही थी, मैं तो तुझे बताना चाहती कि मैं वैल्यूएबल हूं। अब इसने बता दिया कि मैं तो बेहतर हूं, इसने बता दिया कि मैं तो पागल हूं, मैं तो तेरी वजह से सब कुछ कर रही थी, नहीं तो मेरे ऊपर कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है, तेरी वजह से मैं तो सब कुछ दौड़ रही थी, मेरे ऊपर कौन सा कुछ दिक्कत आ रही है। अब ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि फिर ये इसके कब्जे में नहीं आता। आया समझ आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा कारण होता है फॉर गारंटेड। और हम रात दिन जो एफर्ट लगा रहे हैं ना, लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आपने उसको प्यार नहीं दिया होगा इसलिए थर्ड पार्टी आई। नहीं, आपने ज्यादा प्यार दिया है, उस इंसान को उस प्यार की आदत हो गई है। जब आप इस प्यार को हटाते हैं उस इंसान से दूर, तो सामने वाले इंसान के पास अकेलापन हो जाता है, और जब अकेलापन हो जाता है तो सामने वाला इंसान फिर डिस्टर्ब होने लगता है, उसको नीड महसूस होती है किसी की। और वो नीड, फिर वो फिजिकल हो चाहे, वो फाइनेंशियल हो चाहे, और वो चाहे इमोशनल हो, लेकिन वो नीड वो फिर पूरी करेगा। आप तो बिजी हैं, आप तो पैसे वाले व्यक्ति बन गए हैं, आप तो अपने काम में बिजी हैं, उसको नहीं पता इस चीज से, उसको लेना देना नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास 4 बिल्डिंग है, आपके पास 5 बिल्डिंग है, आपने तो उसको बता दिया कि भाई तू कुछ भी कर, घर में ऐश कर, मैं कमा तो रहा हूं। अब वो ऐश भी करेगी, कोई भी है चाहे इसमें। अगर आपने पार्टनर को पैसे पर पैसा दिया है और देते जा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा भाई ये जो है ना, ये पैसे से ही बात कर रहा है बस। फिर वो उसी तरीके से अपनी एनर्जी को आपके ऊपर देना लगेगा। आपको उतनी ही एनर्जी देगा जितना उसको पैसा मिले, उससे ज्यादा वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा। और जब वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा तो चीजें बिगड़ना बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा शांत रहो, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आप पेशेंस नहीं रख पाते। रिलेशनशिप का सीधा सा मतलब है पेशेंस। किसी भी रिश्ते में रिग्रेट फील कराना। पेशेंस, जो लोग पेशेंस रख पाते हैं और एफर्ट कम लगाते हैं, वो रिश्तों को बेहतर बना लेते हैं। ये 100 के 100% गारंटी है चीजें। आया समझ आपको? तो दोस्तों मिलता हूं मैं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।